पहले भाग में आपने देखा कि कैसे भेड़िया समीर पर हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हो। सुबह होते ही पूरा गांव हलचल से भर गया। लोगों की नज़र समीर की लाश पर पड़ी, जो उसके घर के बाहर पड़ी थी। सबके चेहरों पर हैरानी और डर साफ दिखाई दे रहा था। अनस भी वही खड़ा था, समीर का सबसे करीबी दोस्त। वो लाश को देख रहा था और उसकी आंखें नम थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि रात को जिस समीर से वो मिला था, वही अब उसकी आंखों के सामने निर्जीव पड़ा है। तभी गांव की एक औरत कांपती हुई आवाज में बोली, ये कोई साधारण मौत नहीं है, कुछ तो अनहोनी हुई है। गांव के लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। किसी ने जंगल का नाम लिया तो किसी ने रात में सुनी हुई अजीब आवाज़ों का जिक्र किया। अनस ने मुट्ठियां भींच ली। उसे लगता था कि जो कुछ भी हुआ है उसका जवाब उसे ही मिलेगा। चाय की टपरी की तरफ चला गया। सुबह सुबह वहाँ वही पुरानी लकड़ी की बेंचें लगी थीं और चाय वाला धीमी आंच पर चाय चढ़ा रहा था। टपरी पर पहुँचते ही अनस ने देखा कि उसका दोस्त पहले से ही वहाँ बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसका दोस्त उसे देखते ही बोला, अनस, जो हुआ है मैं जानता हूँ, तू अंदर से टूट गया है। मुझे लगता है कि मुझे समीर को कब्रिस्तान के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अगर वो वहाँ नहीं जाता तो शायद ठीक रहता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि समीर की मौत मेरी वजह से हुई है और मैं खुद को उसका गुनहगार मानता हूँ। वो कहता है, अनस मेरे भाई, चलो हम दोनों सरपंच के पास चलते हैं। वही हमें बता सकते हैं कि उस भेड़िए से कैसे निपटा जाए, क्या तरीका अपनाया जाए ताकि गांव सुरक्षित रहे। सरपंच ही सही सलाह दे पाएंगे कि क्या करना चाहिए। दोनों भाई सरपंच के पास चले जाते हैं। वे जानते हैं कि गांव में जो भी समस्या हो उसका हल सबसे पहले सरपंच ही समझाते हैं। इसलिए वे तुरंत फैसला करते हैं कि सरपंच से मिलकर भेड़िए वाली घटना के बारे में बात करें। वे सरपंच के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें उम्मीद है कि किसी समाधान की राह मिलेगी। वो कहता है, सरपंच जी, आपको पता है कि मेरे दोस्त की मौत हो गई है। हम दोनों बहुत डर और दुख में हैं। कृपया बताइए कि उस भेड़िए से कैसे निपटा जा सकता है। हम नहीं चाहते कि गांव में किसी और को नुकसान पहुंचे। भेड़िए को मारने के लिए तुम्हें उसे जंगल के अंदर ले जाना पड़ेगा और फिर उसके मुंह पर सफेद भाले से वार करना होगा। उसे हराने का यही एक तरीका बताया गया है। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। एनस फिर से उसी जगह जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही भेड़िया उसकी ओर बढ़ता है, वो बाहर की ओर दौड़ने लगता है। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो भेड़िए को जंगल के बीचों बीच ले आता है। भेड़िया भी उसके बिल्कुल पीछे ही होता है। वहां पहुंचकर वो एक जगह रुक जाता है और भेड़िए की तरफ देखता है। अब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। पीछे से अनस का दोस्त भाला लेकर आ रहा था ताकि भेड़िए का सामना कर सके। दोनों भेड़िए के सामने खड़े थे। भेड़िया भी गुस्से में उनकी तरफ देख रहा था और उन पर हमला करने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ा। जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, अनस के दोस्त ने उसके चेहरे की ओर भाला चलाया, जिससे भेड़िया जमीन पर गिर गया। वो भाले से कुछ और वार करके ये सुनिश्चित करता है कि भेड़िया अब किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद दोनों वहां से वापस लौट जाते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।